श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुप्त नवरात्रि में चतुर्थी अपने आप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है, दुख दरिद्रताओं का नाश करने के लिए है। आपको बड़े सरलतम तरीके से गणेश जी महाराज, हनुमान जी महाराज और साथ ही माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन श्रेष्ठतम उपायों को करना चाहिए। परिवार में बच्चों के सरकारी नौकरी लगेगी, रोग कर्ज मुक्त होगा जीवन और खुशियाँ बनी रहेगी। कब कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुने, अंत तक वीडियो में बने रहे। गुरुजी द्वारा बताए गए सभी उपाय हैं जो कि अपने आप में अद्भुत माने जाते हैं। बड़े सरलतम तरीके से आप इन उपायों को करें। पहला उपाय आप सभी को सिद्धि विनायक गणेश जी के नाम से करना है। दूसरा उपाय भी है, या तो उस दूसरे उपाय को आप चावल के दाने से कर लीजिएगा या आप शमी के पत्तों से कर लीजिएगा। पहला उपाय तो गेहूं के दानों का है, जो कि बहुत सरल है क्योंकि गेहूं का संबंध मंगल ग्रह से भी है। मंगलवार का दिन हो रहा है, चतुर्थी तिथि है, तो अपने आप में अद्भुत हो ही जाएगा। एक कटोरी में आपको गेहूं के दाने ले लेने हैं। गेहूं के दाने अच्छी अवस्था में होने चाहिए और एक जल का लोटा आपको अपने घर के मटके से भर लेना है। जल के लोटे में आपको मिला देना है थोड़ा सा शहद और साथ के साथ गुड़ का टुकड़ा। गुड़ के टुकड़े और शहद और जो है विशेष तौर पर जो जल का लोटा है वह अपने आप में अद्भुत होता है। तांबे का जो लोटा होता है और गुड़ का टुकड़ा होता है, गेहूं के दाने होते हैं, वह अपने आप में मंगल ग्रह से संबंध रखते हैं। तो यह बहुत सौभाग्य का दिन है। जो इस दिन उपाय आप करोगे वह लाभ अवश्य रूप से देगा। तो जल के लोटे में आप सभी गुड़ का टुकड़ा और आवश्यक रूप से जो तांबे का लोटा लिया है शहद डालकर ले जाइए पूजा की थाली में। गेहूं के दाने आप लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में जाने में असमर्थ हैं तो घर पर भी जो आप सभी ने विशेष तौर पर गणेश जी महाराज की जो महादेव का शिवलिंग है कहने का अर्थ है, उसमें भी जो है गणेश जी महाराज विराजमान है, उस पर भी कर सकते हैं। बारिश वगैरह है, मंदिर जाना असमर्थता है तो कोई नहीं, घर पर भी कर सकते हैं। मंदिर जाकर करते हैं तो शुभ ही शुभ है। सबसे पहले जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, सिद्धि विनायक गणेश जी का ध्यान करें और अपने आप में भाग्य की रेखाएं प्रबल हो, दुख दरिद्रता का नाश हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप जो है आज की तिथि का स्मरण करें। चतुर्थी है, मंगलवार है, उसका स्मरण करें। गुप्त नवरात्रियाँ है, उसका ध्यान करें। अपना नाम गोत्र बोले, जो कामना है वह बोले और शिवलिंग पर साफ स्वच्छ शुद्ध जल जिसमें आपने शहद और गुड़ का टुकड़ा मिला रखा है समर्पित कर दीजिएगा। गणेश जी महाराज पर करें, सभी देवी देवताओं पर जल समर्पित करें कहने का अर्थ है। फिर गोल बत्ती का घी का दीपक आपको शिव मंदिर में प्रज्वलित कर देना चाहिए। ऐसा करने से बहुत अधिक आपको सुख मिलेगा। अगर वार के हिसाब से कोई भी जल चढ़ाया जाता है तो नवग्रहों की दशा भी इसमें सुदृढ़ हो जाती है, आप जानते होंगे। उसके बाद जो आपने गेहूं के दाने लिए हैं वह आपको गिनना नहीं है, बस साधारण सरल तरीके से गेहूं के दाने अपने आप में चतुर्थी तिथि बन किसी भी स्वरूप में अगर भगवान जी पर समर्पित किए जाते हैं, कथा का श्रवण किया जाता है तो लाभ देता है। तो आपको आज की तिथि और अपना नाम गोत्र बोलने के बाद जो गेहूं के दाने लेने हैं वह अपने हाथ की हथेली में जल चढ़ाने के बाद दीपक लगा लीजिएगा, तभी आपका उपाय सफल होगा। क्योंकि दीपक में हमारे देवी देवताओं का तेज बसता है, आप जानते होंगे। आपको अपने हाथ की हथेली में गेहूं के दाने लेने हैं। आपको सिद्धि विनायक गणेश जी का स्मरण कर लेना है और आवश्यक रूप से जो गणेश जी का स्थान है अपनी मनोकामना कहकर, भले ही वह पुत्र प्राप्ति की हो, रोग कर्ज मुक्ति की हो, संतान सुख की हो, दुख दरिद्रता नाश करने की कोई भी मनोकामना है, उसके लिए आपको कर लेना है। आपको अपने हाथ में, दाहिने हाथ में गेहूं के दाने लेने हैं और अपनी मनोकामना कहकर थोड़ा सा गेहूं के दाने सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर सिद्धि विनायक गणेश जी का नाम लेकर समर्पित कर देने हैं। बचे हुए गेहूं के दाने मंगलवारी चतुर्थी के दिन शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। हमेशा ही खुशियाँ आएंगी, बरकत होगी, समृद्धि आएगी और परिवार फलता फूलता हुआ आपको दिख जाएगा। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय नहीं, चमत्कार है, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है और चतुर्थी तिथि के दिन अपने आप में इसका लाभ मिलता है। करके देखिएगा, बहुत सारा सुख इससे आपको मिलने वाला है, इस बात की गारंटी है। तो बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। दूसरा उपाय इस तरह से है। उससे पहले आपसे अनुरोध है, कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरा उपाय आपको शमी के पत्ते से करना है, परंतु शमी का पत्ता सब जगह नहीं मिल पाता है। ऐसी अवस्था में
गुरुजी की जो कथा नियमित रूप से सुनते हैं वह जानते होंगे, गुरुजी ने कहा है जब आपको समी का पत्ता न मिले तो आप चावल के दाने भी समी के पत्ते का भाव करते हुए काम में ले सकते हैं उपाय करने के लिए। ठीक है जी, आप सभी ने भी यह बात सुनी है तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको यह उपाय और यह उपाय की सार्थकता और उपाय में कैसा आपको फल मिला है। यह उपाय है 9 शमी के पत्ते वाला। यह चतुर्थी व्रत का सबसे सिद्ध उपाय है और सबसे सरल उपाय है और इसका लाभ मिलना स्वाभाविक है और अपने आप में अद्भुत है। तो आप सभी को 9 या तो समी के पत्ते ले लेने हैं, समी के पत्ते ना हो तो चावल के दाने भी समी पत्ते का भाव करते हुए आपको ले लेना है। आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं। मैं हमेशा कहती हूँ दीपक लगाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आप सभी को जो आपने 9 शमी के पत्ते लिए हैं उसमें से सबसे पहले 5 समी पत्ते पूर्ण अवस्था में हो, इस बात का ध्यान रखें। समी के पत्ते ना हो तो चावल के दाने भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 आपको जो आपने शमी के पत्ते लिए हैं, गणेश जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, स्क्रीन पर मैंने दिखाया है, उस स्थान पर आपको 5 जो है शमी के पत्ते गणेश जी को कोई भी सरल से मंत्र का जाप करते हुए ओम गंग गणपति नमः कह सकते हैं या ओम सिद्धि विनायक गणेश जी का स्मरण करते सकते हैं या ओम गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादक पंकजम, यह मंत्र बोल सकते हैं। गणेश जी के स्थान पर आपको 5 जो है समी के पत्ते समर्पित करने हैं। बचे हुए 3 समी के पत्ते आपको शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं अपनी मनोकामना बोलकर। चौथा आपको जो शिवलिंग के बाद बचा हुआ 1 समी का पत्ता है वह शिव मंदिर का दरवाजा अर्थात शिव मंदिर की चौखट पर 1 समी का पत्ता समर्पित कर 1 दीपक लगा देना है। ठीक है, 9 समी के पत्ते हैं, उसमें से हमें 5 गणेश जी के स्थान पर, 3 शिवलिंग में, 1 शिव मंदिर के दरवाजे पर मयूर ध्वज गणेश जी का स्मरण कर किसका मयूर ध्वज गणेश जी का स्मरण कर समर्पित कर देना है। कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो, बच्चों के विवाह की परेशानी, घर में रिद्धि सिद्धि का वास नहीं है, खुशियाँ नहीं हैं, परिवार में बरकत नहीं है, हर तरफ से आप हार गए हैं, तो सिद्धि विनायक गणेश जी का प्रथम वाला उपाय और मयूर ध्वज गणेश जी का यह दूसरा उपाय खुशियाँ भरेगा, इस बात की गारंटी है। दीपक लगाकर आरती करें, मयूर ध्वज गणेश जी से प्रार्थना करें और सिद्धि विनायक गणेश जी का ध्यान कर उपाय सिद्धता के लिए कहें। नौकरी, विवाह, संतान सुख मिलेगा, परिवार में खुशियाँ आएंगी। हनुमान जी का दिन होने के कारण आपको हनुमान मंदिर जाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, अपने घर पर भी करते हैं तो भी आपको लाभ होता ही है। इस तरह से यह दिव्य उपाय आपके जीवन में खुशियाँ भरे, खूब सारा सुख प्रदान करे, यही प्रार्थना करते हैं। कोई भी चैनल से संबंधित वीडियोस के बारे में जानकारी चाहिए या कोई विशेष आपको जो है जानना है तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। सभी की मनोकामना पूर्ति हो, मन की कामना सिद्ध हो, यही प्रार्थना करते हुए आप सभी को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी। राधे राधे।